नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आपके साथ श्रुति उपाध्याय। गुजरात के राजकोट में बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से राजपूत समाज रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। यहाँ तक कि रूपाला विवाद की आंच अब गुजरात से बाहर भी पहुंचती नजर आ रही है। राजस्थान समेत कुछ दूसरे राज्यों में भी रूपाला का विरोध बढ़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस असंतोष की लपटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इस बीच गुजरात में क्षत्रिय समाज ने रूपाला का विरोध करने का एक नया तरीका निकाला है। क्षत्रिय समुदाय की 100 महिलाओं ने राजकोट से ही नामांकन दाखिल करने के लिए फॉर्म लिए हैं। क्षत्रिय समुदाय की तरफ से कहा गया है कि अगर रूपाला की उम्मीदवारी नहीं बदली गई तो बड़ी संख्या में क्षत्रिय समुदाय की महिलाएं राजकोट में नामांकन भरेंगी और चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारे सहयोगी अतुल तिवारी ने इस बारे में क्षत्रिय समाज के नेता करण सिंह चावड़ा से खास बातचीत की। हमारे क्षत्रिय समाज की 100 बहनों ने फॉर्म उठाए हैं। अभी आज 100 फॉर्म उठाए हैं। मैं सोचता हूँ कल भी और 100 फॉर्म उठाएंगे। तो रणनीति तहत ये हमारी सभी बहनें ये फॉर्म रूपाला के खिलाफ भरेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो चुनाव पंच के नियम है कि इतने से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो तो फिर जो मशीन है, वोटिंग मशीन ईवीएम, इसकी बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो ऐसा होगा तो आप सोचिए कि बैलेट पेपर कितना बड़ा होगा। दरअसल एक निर्वाचन क्षेत्र में 384 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पड़ते हैं। इधर क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच रूपाला अपना प्रचार जारी रखे हुए हैं। ऐसे में रूपाला 16 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे 2 दिन पहले 14 अप्रैल को क्षत्रिय समाज संकलन समिति ने रूपाला के विरोध में राजकोट में ही महासम्मेलन बुलाया है। इससे पहले 13 अप्रैल को क्षत्रिय समाज की तरफ से उत्तर गुजरात और भरूच में भी सम्मेलन बुलाया गया है। क्षत्रिय समाज संकलन समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा से जब पूछा गया कि अगर रूपाला राजकोट में आयोजित क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में उपस्थित रहकर माफी मांगते हैं तो क्या समाज उन्हें माफ कर देगा, तो उनका जवाब सुनिए। किसी नेता के नेतृत्व में नहीं है। अगर वो आप लोगों के सम्मेलन में आके माफी मांगते हैं तो क्या माफी मिल पाएगी? नहीं, ऐसी कोई चर्चा हमारे बीच हुई नहीं कि इतना बड़ा विशाल सम्मेलन, महासम्मेलन होने जाने वाला है और इसमें कोई आए और बोले कि फिर से माफ़ी मांगते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आंदोलन अब माफ़ी मांगते हैं आके वहाँ पे तो क्या माफ़ किया जाएगा? माफ़ तो नहीं किया जाएगा। हमारा एक ही मुद्दा है, वो ऑपरेशन रूपाला। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा, कई बार मध्यस्थियाँ हुई ना, कई नेता, हमारे भी नेता आए, साधु संतों ने भी बोला। साफ है कि क्षत्रिय संगठन रूपाला के मामले में किसी भी तरह का समझौता अभी फिलहाल करने को तैयार नहीं दिखता। हालांकि इस मामले में रूपाला खुद 3 बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय संगठनों का मानना है कि रूपाला ने जिस अंदाज में माफी मांगी है उससे नहीं लगता कि उनको अपने बयान का कोई भी अफसोस है। आपको बता दें कि गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावों और चुनावी राजनीति से जुड़े तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।